everyone. Today let us discuss about the properties of eigen values. हमने स्टडी किया था आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर. नेक्स्ट हमारा है प्रॉपर्टीज ऑफ आइगन वैल्यू. कि आइगन वैल्यू की प्रॉपर्टी क्या होती है. हमने एक देखा था कि आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर के केस में हमने एक रिलेशन देखा था कि अगर इफ़ एक्स नॉन जीरो वेक्टर है आपका एंड इट इज़ आइगन वेक्टर corresponding to आइगन वैल्यू लैम्बडा. मीन्स अगर एक्स नॉन जीरो आइगन वेक्टर है एंड वो क्या आपका आइगन वेक्टर कोरस्पॉन्डिंग टू आइगन वैल्यू लैम्बडा, देन रिलेशन क्या होता था हमारा ए एक्स इज इक्वल टू लैम्बडा एक्स. ये रिलेशन हमने देखा था. इस रिलेशन को अब हम इस प्रॉपर्टीज़ में यूज करेंगे बार बार. तो फर्स्ट जो रिजल्ट है हमारा या हम कहीं प्रॉपर्टी है आइगन वैल्यू की, वो है आपकी इफ़ लैम्बडा बी एन आइगन वैल्यू ऑफ ए, if lambda be an आइगन वैल्यू, अगर लैम्बडा आपकी आइगन वैल्यू है ए की, मैट्रिक्स ए की, देन लैम्बडा की पावर m इज एन आइगन वैल्यू ऑफ देन लैम्बडा की पावर m इज एन आइगन वैल्यू ऑफ ए की पावर m. तो अगर लैम्बडा आइगन वैल्यू है ए की, तो हमें शो करना है कि लैम्बडा की पावर m जो होगी वो आइगन वैल्यू होगी किसकी, ए की पावर m की. तो प्रूफ कैसे करेंगे. हमें पता है कि लैम्बडा अगर आइगन वैल्यू है ए की तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग एक आइगन वेक्टर होगा. तो हम लिख सकते हैं ए एक्स इज इक्वल टू लैम्बडा एक्स एंड ऑफ कोर्स जो मैट्रिक्स आपकी वो क्या है, नॉन जीरो मैट्रिक्स है. सो अगेन वी टेकिंग मल्टीप्लाई both side by a, we get a into a, this is x and this is a lambda into x, this is a square x and this is a lambda को हम लिख सकते हैं लैम्बडा इंटू ए. बिकॉज लैम्बडा क्या है आपका यहाँ पे, रीजन क्या है इसका, बिकॉज लैम्बडा इज स्केलर या हम कहें कॉन्स्टेंट. दैट्स हाउ वी कैन इंटरचेंज दिस. सो दिस इज योर लैम्बडा इंटू ए एक्स. Again we know this ax is equal to lambda x, so lambda into lambda x, so this will be equal to lambda square x. तो यहाँ से हमें क्या मिला, a square x is equal to lambda square x. हमें पावर कितनी निकालनी है, a की m पावर निकालनी है. 2 पावर होगी हमारे पास. नेक्स्ट टाइम फिर से हम मल्टीप्लाई करेंगे a से तो हमें a क्यूब मिलेगा. सिमिलरली हम कितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे, m टाइम्स m पावर मल्टीप्लाई करेंगे इसकी. इस तरह से मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे. नेक्स्ट स्टेप पे हमें मिल जाएगा ए थ्री एक्स इज इक्वल टू लैम्बडा क्यूब एक्स. इससे नेक्स्ट स्टेप पे हमें मिलेगा ए फोर एक्स इज इक्वल टू लैम्बडा फोर एक्स एंड कंटिन्यू हम करते जाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा ए एम एक्स इज इक्वल टू लैम्बडा की पावर एम एक्स. जितनी पावर हमसे पूछी गई है उतनी ही पावर हम इसके लास्ट स्टेप पे कर देंगे. तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, ए की पावर एम एक्स इज इक्वल टू लैम्बडा की पावर एम एक्स. यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं कि लैम्बडा की पावर एम इज एन आइगन वैल्यू, किसकी हो जाएगी आइगन वैल्यू, ए की पावर m की. तो फर्स्ट रिजल्ट आपका था ये, अगर लैम्बडा आइगन वैल्यू है ए की तो लैम्बडा की पावर जो m है वो आइगन वैल्यू हो जाएगी ए की पावर m की. नेक्स्ट रिजल्ट है हमारा, अगर लैम्बडा आइगन वैल्यू है किसकी, ए की एंड म्यू आइगन वैल्यू है बी की, तो लैम्बडा प्लस म्यू इन जनरल आइगन वैल्यू नहीं होती किसकी, ए प्लस बी की. तो लैम्बडा प्लस म्यू है जो आइगन वैल्यू नहीं होती किसकी, सम की. अगर हमें दो मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू गिवन है तो उनका सम, उनके सम की आइगन वैल्यू नहीं बनता इन जनरल. बहुत सारे आप जैसे क्वेश्चन सोल्व करोगे तो आप कई इसको वेरीफाई कर सकते हैं. आपको काफ़ी सारे एग्जाम्पल ऐसे मिल जाएंगे जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेंगे. थर्ड रिजल्ट है हमारा, अगर ए आपकी लैम्बडा आपकी आइगन वैल्यू है किसी मैट्रिक्स ए की एंड लैम्बडा आइगन वैल्यू है ए की एंड हम कहें कि जो हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स की जो आइगन वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 1. क्योंकि जो 1 आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होगी हमारी 1 0 0 1 0 0 1.
तो इसकी जो आइगन वैल्यू होती है सभी आइगन वैल्यू इसकी क्या आएंगी, यहाँ से जो आपके पास जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनेगी वो बनेगी आपकी लैम्डा माइनस 1 का पावर क्यूब। तो यहाँ से जो लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी 1 1, मीन्स लैम्डा की 3 वैल्यू होंगी और सारी क्या होंगी, ये 1 1 होंगी। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स की जो आइगन वैल्यू क्या होती है 1 1, तो लैम्डा प्लस 1 ये आइगन वैल्यू हो जाएगी किसकी, इज एन आइगन वैल्यू ऑफ ए प्लस आई। मीन्स आइडेंटिटी और सम के आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो और एक आपकी जनरल मैट्रिक्स हो तो हम सम की बात कर सकते हैं। तो उनकी जो सम आइगन वैल्यू की सम होगा वो उनके सम के आइगन वैल्यू बन जाएगी। जैसे यहाँ पे लैम्डा आइगन वैल्यू थी ए की और 1 आइगन वैल्यू थी आइडेंटिटी मैट्रिक्स की, तो हमने लिख दिया लैम्डा प्लस 1 इज आइगन वैल्यू ऑफ ए प्लस आई। ठीक है, तो यहाँ पे सम इन जनरल अगर भी आपकी यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं है तो ये इन जनरल होल्ड नहीं करता। अगर आपकी यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए और एक आपकी जनरल मैट्रिक्स आ जाए तो सम जो बनेगा आइगन वैल्यू का, तो वो सम जो है आइगन वैल्यू का वो क्या बन जाएगी, आइगन वैल्यू हो जाएगी मैट्रिक्स के सम की। तो ये थे आपका थर्ड रिजल्ट। फोर्थ है हमारे पास आइगन वैल्यू ऑफ ए एंड आइगन वैल्यू ऑफ ए ट्रांसपोज। आइगन वैल्यू ऑफ ए एंड ए ट्रांसपोज आर इक्वल। कि अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स है ए, तो आइगन वैल्यू अगर हम ए की निकालें और ए ट्रांसपोज की निकालें वो हमारे पास क्या होती है, इक्वल होती है। और रिजल्ट हम यूज करेंगे, हमारे पास एक रिजल्ट होता था डिटर्मिनेंट में, डिटर्मिनेंट ऑफ ए एंड ए ट्रांसपोज आर इक्वल। तो सपोज करें मैट्रिक्स आपके पास A11 A12 एंड A13 A21 A22 A23 एंड दिस इज योर A31 A32 एंड दिस इज योर A33। ठीक है, यहाँ से हम ए ट्रांसपोज निकाल सकते हैं A11 A12 A13, ये हो जाएगा आपका A21 A22 एंड ये हो जाएगा आपका A23 एंड ये हो जाएगा आपका A31 A32 एंड ये हो जाएगा आपका A33। तो ये हमारे पास आ गया ट्रांसपोज। अब हमें इसकी वैल्यू निकालनी है आइगन वैल्यू, तो ये हो जाएगा हमारे पास A माइनस लैम्डा आई का डिटर्मिनेंट अगर हम इक्वल टू 0 पुट करें तो ये हमें क्या देगा, आइगन वैल्यू देगा ए की। अगर ए ट्रांसपोज की अगर हम आइगन वैल्यू की बात कर रहे हैं तो हमारे पास आइगन वैल्यू ए ट्रांसपोज की कैसे आती है, ए ट्रांसपोज माइनस लैम्डा आई इक्वल्स टू 0। अब हम ये सोल्व करेंगे क्योंकि अब हमारे पास मैट्रिक्स जो है वो क्या है, ए ट्रांसपोज है। बट अगर हम करें, हमें ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी पता है, ए प्लस बी का ट्रांसपोज हमारा क्या होता है, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। तो यहाँ से देखेंगे ए प्लस ए माइनस लैम्डा आई का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा आपका, ए ट्रांसपोज माइनस लैम्डा आई का ट्रांसपोज। अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स का जो ट्रांसपोज है वो आपका क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही होती है। एंड लैम्डा आपका स्केलर है तो लैम्डा आपका सेम रहेगा इनटू आई, आई का ट्रांसपोज क्या होता है आई। तो ये क्या आ गया, इसका ट्रांसपोज किया तो हमने यही आ गया। मतलब इस मैट्रिक्स का अगर हम ट्रांसपोज ले रहे हैं, ए माइनस लैम्डा आई का अगर हम ट्रांसपोज करें तो इस ये आ गया हमारे पास ये मैट्रिक्स ए माइनस लैम्डा आई, ए ट्रांसपोज माइनस लैम्डा आई। अब हमें पता है कि ये मैट्रिक्स दोनों क्या हैं, इक्वल है। मीन्स यो इसका ये जो मैट्रिक्स है ये इसका ट्रांसपोज है तो आपका जो मैट्रिक्स है और ट्रांसपोज का जो डिटरमिनेंट है वो क्या होगा, इक्वल। इसका मतलब ये डिटरमिनेंट और ये डिटरमिनेंट क्या है आपके इक्वल है, तो आपकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आएगी और यहाँ से आपकी आइगन वैल्यू क्या आ जाएंगी, इक्वल। तो ये था आपका कि आपकी जो मैट्रिक्स होती है उसकी अगर हम ए और ए ट्रांसपोज की बात करें तो आइगन वैल्यू ए और ए ट्रांसपोज की क्या होती है, आपकी इक्वल। नेक्स्ट में मैंने आपको एक रिजल्ट बताया था कि सम ऑफ आइगन वैल्यू इक्वल टू द सम ऑफ एलिमेंट ऑन द डायगोनल। सम ऑफ आइगन वैल्यू ऑफ ए मैट्रिक्स, किसी मैट्रिक्स के आइगन वैल्यू की सम किसके इक्वल होता है, सम ऑफ आइगन वैल्यू ऑफ ए मैट्रिक्स इज द सम ऑफ diagonal elements sum of diagonal element of the matrix। कल मैंने आपको ये वेरिफिकेशन भी कराई थी कि अगर आपके पास कोई मैट्रिक्स ये बना है एंड आपने उसकी आइगन वैल्यू फाइंड आउट कर ली तो आइगन वैल्यू का सम अगर आप निकालोगे और गिवन मैट्रिक्स के अगर डायगोनल एलिमेंट का सम निकालोगे तो वो सम हमेशा इक्वल होता है। एलिमेंट्स चाहे डिफरेंट हो बट जो सम जो आएगा, जो सम की वैल्यू आएगी वो आपकी क्या होती है, इक्वल। तो आज हम इसका यहाँ पे प्रूफ देखेंगे कि वो कैसे इक्वल होती हैं। तो आप लेट प्रूफ में क्या लेंगे, हम कोई भी एक जनरल मैट्रिक्स लेंगे A11 A12
A13, this is your A21, this is your A23, and this is A31, A32, and this is your A33। हाँ जी, तो ये मैट्रिक्स हमने ले ली, कोई भी 3x3 की मैट्रिक्स है। अब हम क्या निकालना चाह रहे हैं, हम निकालना चाह रहे हैं आइगन वैल्यू। तो A माइनस लेमडा ये हमें करना पड़ेगा, एंड A माइनस लेमडा ये आपका क्या हो जाएगा, A11 माइनस लेमडा, A12, A13, A21, A22 माइनस लेमडा, A23, A31, A32 एंड A33 माइनस लेमडा। तो ये डिटर्मिनेंट आपको सोल्व करना है, तो सोल्व करेंगे तो हमें मिलेगा लेमडा क्यूब प्लस A11 प्लस A22 प्लस A33 इंटू लेमडा स्केयर प्लस यहाँ पे कोई क्वांटिटी आएगी इंटू लेमडा एंड प्लस आपका हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल्स टू 0, क्योंकि जो लास्ट में जो वैल्यू आती है वो आपकी क्या होती है, डिटर्मिनेंट की। जो स्केलर हमारा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में जो स्केलर होता है या कांस्टेंट होता है वो आपकी हमेशा क्या वैल्यू होती है, डिटर्मिनेंट की वैल्यू होती है। तो इस तरह की इक्वेशन आपको मिलेगी, ये आपकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आएगी। सेकंड हमें देखना है कि डायगोनल एलिमेंट ऑफ द मैट्रिक्स, सम ऑफ द डायगोनल एलिमेंट ऑफ द मैट्रिक्स। सपोज करें कि लेमडा 1 एंड लेमडा 2, क्योंकि 3x3 की मैट्रिक्स है, 3 आइगन वैल्यू होंगी, लेमडा 1, लेमडा 2 एंड लेमडा 3 आर आइगन वैल्यू ऑफ ए, आइगन वैल्यू ऑफ ए। एंड 1 1 1 ये क्या होती है आपकी आइगन वैल्यू, किसकी होती है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, लेमडा 1 माइनस 1, लेमडा 2 माइनस 1 एंड लेमडा 3 माइनस 1, ये किसकी आइगन वैल्यू हो जाएंगी, ए माइनस आई की। अगर हम ए माइनस लेमडा आई की वैल्यू निकालना चाहें आइगन वैल्यू, तो ये सभी किससे हो जाएंगी, आई को लेमडा से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा आपका लेमडा, ये भी हो जाएगा लेमडा एंड ये भी हो जाएगा लेमडा। अब यहाँ से जो आइगन वैल्यू आएंगी सम की, वो क्या हो जाएंगी, लेमडा 1 माइनस लेमडा, लेमडा 2 माइनस लेमडा एंड लेमडा 3 माइनस लेमडा। ये जो आइगन वैल्यू आई, ये किसकी आइगन वैल्यू आई, ए माइनस लेमडा आई की। ठीक है, अब ये ए माइनस लेमडा आई की आइगन वैल्यू है, एंड हमें पता है कि डिटर्मिनेंट जो होता है ना किसी मैट्रिक्स का, वो उसकी प्रोडक्ट के आइगन वैल्यू के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। मीन्स अगर इस मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू ये हैं, तो अगर हम इसका डिटर्मिनेंट निकालना चाहें तो हमारे पास क्या आएगा, इनकी मल्टीप्लिकेशन। लेमडा को हम नेगेटिव बाहर ले लेंगे हम, तो -1⁻3 इसको लिख सकते हैं लेमडा माइनस लेमडा 1, लेमडा माइनस लेमडा 2 एंड इसको लिख सकते हैं लेमडा 3, लेमडा माइनस लेमडा 3। अब इसको मल्टीप्लाई करना है हमें, तो हमें मिलेगा माइनस का लेमडा क्यूब प्लस लेमडा स्केयर इंटू लेमडा 1 प्लस लेमडा 2 प्लस लेमडा 3 एंड देन कोई टर्म लेमडा के अंदर कोई कांस्टेंट। तो अब देखो, एक इक्वेशन थी हमारे पास ये ए माइनस लेमडा आई का डिटर्मिनेंट था हमारा, ये थी हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। एक हमारी यहाँ से आ गई इक्वेशन नंबर सेकंड। अब ये लेफ्ट हैंड साइड की इक्वल हैं, तो राइट हैंड साइड जो होंगे वो भी क्या होंगे, इक्वल। कंपेयर करेंगे किसका कोफिशिएंट, कंपेयर कोफिशिएंट ऑफ लेमडा स्केयर इनटू इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, वी गेट इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड में क्या करना है, लेमडा स्केयर का कोफिशिएंट क्या करना है हमें, कंपेयर करना है। तो यहाँ से देखो, यहाँ से लेमडा स्केयर का कोफिशिएंट है लेमडा 1 प्लस लेमडा 2 प्लस लेमडा 3 एंड यहाँ से अगर हम देखें लेमडा स्केयर का जो कोफिशिएंट है वो क्या है, A11 प्लस A22 प्लस A33। तो देखो ये क्या थी, हमने क्या चूज की थी, लेमडा 1 लेमडा 2 एंड लेमडा 3 आर द आइगन वैल्यू ऑफ ए। ये किसकी आइगन वैल्यू थी, ए की। एंड ये जो सम है A11 A22 A33, ये क्या है आपका सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स। तो वही हमने शो कर दिया कि सम ऑफ आइगन वैल्यू अगर हम करेंगे तो वो क्या आएगा, सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट ऑफ ए मैट्रिक्स, हेंस प्रूव्ड। तो आपको क्या करना है, कोई मैट्रिक्स लेनी है, उसकी हम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालेंगे। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कैसे निकालते हैं, ए माइनस लेमडा आई। तो इस तरह से आप इसको सोल्व करेंगे तो आपको इस तरह की कोई इक्वेशन मिलेगी। बट हम किस में इंटरेस्टेड हैं, इस लेमडा स्केयर के कोफिशिएंट को कंपेयर हमें करना है। तो बाकी ये टर्म आप लिख लेना, इसको सोल्व करके ये कंप्लीट आपकी इक्वेशन आ जाएगी। इसको बोलते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। फिर हमने क्या चूज किया कि लेमडा 1 लेमडा 2 एंड लेमडा 3 आइगन वैल्यू हैं ए की, एंड लेमडा इंटू लेमडा ये आइगन वैल्यू किसकी हो जाएगी, लेमडा इंटू आई मैट्रिक्स की।
ये लैम्डा आपका क्या है, कांस्टेंट, एंड आई है जो आपकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो अब ए माइनस लैम्डा आई की हम आइगन वैल्यू देखना चाह रहे हैं, ए माइनस लैम्डा आई की आइगन वैल्यू देखना चाह रहे हैं, तो इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। इसका मतलब लैम्डा 1 माइनस लैम्डा एंड लैम्डा 2 माइनस लैम्डा एंड लैम्डा 3 माइनस लैम्डा, ये किसकी आइगन वैल्यू हो जाएंगी, ए की। अब हमें पता है कि किसी मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू एंड डिटर्मिनेंट में क्या रिलेशन होता है कि मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट आइगन वैल्यू की प्रोडक्ट के इक्वल होता है। ये है हमारी मैट्रिक्स, ये है आइगन वैल्यूज, तो इसका डिटर्मिनेंट अगर हम निकालेंगे तो वो इसकी प्रोडक्ट के इक्वल आएगा। यहाँ से इसको सोल्व करेंगे तो हमें इक्वेशन नंबर 2 मिल जाएगी। अब ये भी लेफ्ट हैंड साइड, इसकी भी ए माइनस लैम्डा आई डिटर्मिनेंट है, इसकी भी ए माइनस लैम्डा आई डिटर्मिनेंट है, तो हम राइट हैंड साइड को कंपेयर करेंगे। कौन सा कोफिशिएंट हमें कंपेयर करना, लैम्डा स्क्वायर का। तो यहाँ से आप देखिए ये सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट एंड यहाँ पे हमें क्या मिला, सम ऑफ आइगन वैल्यू। तो इसका मतलब सम ऑफ आइगन वैल्यू एंड सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स क्या होंगे आपके, इक्वल। तो ये था हमारा रिजल्ट नंबर 4। नेक्स्ट है हमारा द प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू ऑफ ए, द product of eigenvalue of A is equal to determinant of A। तो सपोज करेंगे कि इफ लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 एंड अप टू सोन लैम्डा n आर आइगन वैल्यू ऑफ ए स्केयर मैट्रिक्स ए जिसका ऑर्डर कितना है n का। अगर आपकी जो मैट्रिक्स है वो n क्रॉस n की है तो लैम्डा 1 एंड लैम्डा 2 हमने एंड लैम्डा n हमने क्या कर लिया, n आइगन वैल्यू सपोज कर ली किसकी, मैट्रिक्स ए की। और मैट्रिक्स ये क्या है आपकी, स्केयर मैट्रिक्स है, कितने ऑर्डर की, n क्रॉस n की। तो यहाँ से हम क्या करें, a माइनस लैम्डा आई हम निकालें, तो a माइनस लैम्डा आई हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से देखो अब लैम्डा आई जो है इसकी जो आइगन वैल्यू होंगी सारी क्या होंगी, लैम्डा लैम्डा n टाइम्स, ठीक है। अब हम a माइनस लैम्डा आई की वैल्यू निकाल रहे हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगी, लैम्डा 1 माइनस लैम्डा, यहाँ से लैम्डा कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, -1 की पावर n तो कॉमन आ जाएगी एंड हमारे पास क्या बचेगा, लैम्डा माइनस लैम्डा 1 लैम्डा माइनस लैम्डा 2 एंड अप टू सोन लैम्डा माइनस लैम्डा n, ठीक है। अब हमें क्या करना है, बट हमें चाहिए क्या कि डिटर्मिनेंट चाहिए मैट्रिक्स का, पुट कर देंगे, पुट लैम्डा इज इक्वल टू 0। अगर यहाँ पे लैम्डा इज इक्वल टू 0 कर दें तो डिटर्मिनेंट ए जो आपका होगा वो किसके इक्वल होगा, -1 की पावर n, ये हो जाएगा आपका लैम्डा की वैल्यू हमने क्या ले ली 0, माइनस लैम्डा 1 माइनस लैम्डा 2 एंड अप टू सोन माइनस लैम्डा n। अब देखो कितनी बार नेगेटिव कॉमन आएगा, एक यहाँ से एक यहाँ से एक यहाँ से, और कितनी टर्म है ये, n टर्म है, तो -1 की पावर n एक और कॉमन आ जाएगा तो ये हो जाएगा 2 की पावर n, लैम्डा 1 लैम्डा 2 एंड क्या हो जाएगा लैम्डा n। अब ये -1 की पावर 2 इंटू n, n आपका नेचुरल नंबर है, 2 इंटू n ये हमेशा क्या बनेगा, एक इवन नंबर बनेगा। अगर इवन नंबर बनेगा तो पावर क्या हो जाएगी, पॉजिटिव, एंड हमारे पास क्या बचेगा, लैम्डा 1 इंटू लैम्डा 2 इंटू लैम्डा 3 अप टू सोन लैम्डा n। तो ये हमारे पास क्या आ गया, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू लैम्डा n लैम्डा 2 एंड लैम्डा n। तो सबसे पहले तो आप ये कर सकते हैं कि द प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू, सबसे पहले ये रिजल्ट प्रूव करेंगे एंड देन हम प्रूव करेंगे कि जो सम ऑफ आइगन वैल्यू है वो सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट के इक्वल होता है, क्योंकि उसमें हम इस प्रॉपर्टी का यूज करें। तो पहले ये प्रॉपर्टी करें एंड देन वो करें। तो नेक्स्ट है हमारी, नेक्स्ट रिजल्ट है हमारा, इफ लैम्डा इज एन आइगन वैल्यू of a non-singular matrix A, then 1 by lambda is an eigenvalue of A inverse। तो देखो अब अगर लैम्डा आइगन वैल्यू है किसी मैट्रिक्स ए की तो हम लिख सकते हैं ए एक्स की, मीन्स हमारे पास एक एक्स एग्जिस्ट करेगा नॉन जीरो एक्स, सच दैट ये रिलेशन हमारा क्या हो, सेटिस्फाई हो, Ax is equal to lambda x because lambda is an eigenvalue of matrix A। सेकेंडली अब हमें क्या करना है, बट हमें चाहिए क्या, A इनवर्स की। तो यहाँ पे हमें A इनवर्स जनरेट करना पड़ेगा, तो मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड बाय A इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे इस इक्वेशन को। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, A इनवर्स इंटू A इंटू एक्स, दिस इज A इनवर्स इंटू लैम्डा इंटू एक्स।
तो यहाँ से ए इनवर्स कोई भी मैट्रिक्स एंड उसका इनवर्स अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिलती है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी इंटू एक्स। अब ये लैम्डा आपका स्केलर है तो हम इसको क्या कर सकते हैं, इंटरचेंज, लैम्डा इंटू ए इनवर्स एंड ये है आपका एक्स। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, ए इनवर्स एक्स, ये टर्म मैंने लिख ली, लैम्डा को मैं इधर ले आऊँगी, 1/λ एंड किसी मैट्रिक्स किसी कॉलम का या मैट्रिक्स का आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या मिल गया, ए इनवर्स एक्स इज इक्वल टू 1/λ इंटू एक्स। अब इस रिलेशन से हम क्या बोलते थे, लैम्डा आइगन वैल्यू है किसकी, ए की। अब इस रिलेशन से हम क्या बोलेंगे, 1/λ जो आइगन वैल्यू है किसकी, ए इनवर्स की। यही हमें शो करना था कि 1/λ इज एन आइगन वैल्यू ऑफ ए इनवर्स। तो इसके साथ नेक्स्ट एक प्रॉपर्टी और है, हमें क्या गिवन है, इफ लैम्डा इज एन आइगन वैल्यू of orthogonal matrix, then 1/λ is also eigenvalue of A। मीन्स अगर आइगन वैल्यू है, लैम्डा आइगन वैल्यू है किसकी, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की। किसी मैट्रिक्स को ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स कब बोलते हैं, मैंने करवाया था ये आपको, ए इंटू ए ट्रांसपोज। अगर ए ट्रांसपोज इंटू ए हमारा क्या आ जाए, आइडेंटिटी, तो हम मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। अब हमें क्यों है कि लैम्डा अगर जो है ये आइगन वैल्यू है किसी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की, तो हमें शो करना है कि 1 जो लैम्डा होगा वो क्या होगा, आइगन वैल्यू होगी किसकी, ए की। अब लैम्डा अगर आइगन वैल्यू है ए की तो हमें पता था 1/λ इज आइगन वैल्यू ऑफ ए इनवर्स। मीन्स अगर हम इसका रिवर्स लें, इसका रेसिप्रोकल लें लैम्डा का, तो वो किसकी आइगन वैल्यू बन जाती है फिर, ए इनवर्स की। तो ये रिजल्ट अभी हमने प्रूव किया है कि कैसे ये इसकी आइगन वैल्यू बनेगी। नाउ यूज दिस रिलेशन, दिस इज ए इंटू ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू आइडेंटिटी। यहाँ से जो ए ट्रांसपोज आ जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, ए इनवर्स। अगर मैट्रिक्स आपकी क्या है, ऑर्थोगोनल। यहाँ से हमने लिखा 1/λ इज आइगन वैल्यू ऑफ ए इनवर्स, बट ए इनवर्स इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज, बट ए इनवर्स इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज। और ए इनवर्स ए ट्रांसपोज के इक्वल क्यों है, बिकॉज ए इज ऑर्थोगोनल। यहाँ से हमने ये निकाला है मैट्रिक्स की गिवन डेफिनेशन से कि ये ऑर्थोगोनल है। ऑर्थोगोनलिटी का यूज करके हमने निकाला कि ए ट्रांसपोज ए इनवर्स के इक्वल होगा। दिस इम्प्लाइज 1/λ इज एन आइगन वैल्यू ऑफ, ये किसकी आइगन वैल्यू बन जाएगी, ए इनवर्स की थी। अब ए इनवर्स किसके इक्वल है, ए ट्रांसपोज के, तो ये ए ट्रांसपोज की भी आइगन वैल्यू बनेगी। एंड हमें पता है कि आइगन वैल्यू जो ए की होती है और ए ट्रांसपोज की होती है वो क्या होती है, इक्वल। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 1/λ इज ऑल्सो आइगन वैल्यू ऑफ ए, बिकॉज आइगन वैल्यू ऑफ ए इक्वल्स टू आइगन वैल्यू ऑफ ए ट्रांसपोज। ये रिजल्ट होता है हमारे पास। यही हमें शो करना था कि अगर लैम्डा आपकी आइगन वैल्यू है किसी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की, तो उसका रेसिप्रोकल मीन्स उसका 1/λ, अगर हम मैट्रिक्स का आइगन वैल्यू को हम रिवर्स करें 1/λ लें, तो 1/λ भी आइगन वैल्यू होगी ए की। लैम्डा आइगन वैल्यू है तो 1/λ भी आइगन वैल्यू होगी ए की ही, ना कि ये इनवर्स ए की। ठीक है, तो यहाँ से हमने प्रूव कर दिया कि ये 1/λ ही आइगन वैल्यू भी हो किसकी होगी, ए की। एंड कंडीशन क्या है ये पे, ये क्या है आपकी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। एंड आप लोगों को प्रूव करना है कि जो आपकी एक मैट्रिक्स होती है, एक मैट्रिक्स मैं आपको पहले बता देती हूँ, आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स। किसी मैट्रिक्स को आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स कब बोलेंगे, जब क्या हो, अगर उस मैट्रिक्स का हम स्केयर करें और हमें क्या मिले, ए। मैट्रिक्स की अगर उस मैट्रिक्स को अगर हम 2 बार मल्टीप्लाई करें, या हम कहें कि मैट्रिक्स का स्केयर हम लें, तो मैट्रिक्स हमारे पास वो मैट्रिक्स खुद आनी चाहिए। तो आप लोगों को प्रूव करना है या शो करना है द आइगन वैल्यू ऑफ एन आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स is either
यूनिट और जीरो। यूनिटी मीन्स वन, ठीक है, इधर यूनिटी और जीरो, या तो वन होगी या जीरो होगी। अगर आपके पास आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स है तो आपको शो करना है कि उसकी आइगन वैल्यू अगर होंगी या तो वन होगी या जीरो होगी, ठीक है। अब जो हमने रिलेशन किया था पावर के केस में कि ये लैम्बडा अगर आइगन वैल्यू है ए की तो लैम्बडा की पावर एम जो आइगन वैल्यू हो जाएगी किसकी, ए एम की, उस टाइप का रिलेशन आपको यहाँ पे यूज करना है एंड आपको ये रिजल्ट मिल जाएगा। तो दिस इज़ योर होमवर्क।